हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगिराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं आपके लेके आ गया हूं नेक्स्ट लेक्चर। और जो नेक्स्ट लेक्चर है ये क्लास 6 का नेक्स्ट लेक्चर है। और क्लास 6 के अंदर जो हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं, चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे हैं और जिसका नाम है परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। परसेंटेज एंड इट्स एप्लीकेशन। इस लेक्चर से पहले आपके जो हैं 12 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। 12 लेक्चर आपके कंप्लीट हो चुके हैं और इससे पहले वर्कशीट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। वर्कशीट 1, 2 एंड 3 कंप्लीट हो चुके हैं। चलिए चलते हैं आज नई वर्कशीट पर और सबसे पहले हम इसका बेसिक पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका बेसिक पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं इसके बेसिक्स को। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है ध्यान से देखेंगे। यहाँ पर कुछ टर्म आएंगे। ये क्या है? सिंपल इंटरेस्ट है। क्या है ये? सिंपल इंटरेस्ट, जिसको हम बोलते हैं हिंदी के अंदर बात करें तो क्या बोलते हैं? साधारण ब्याज। क्या बोलते हैं इसको? साधारण ब्याज। और ये प्रिंसिपल क्या, एक क्या है यहाँ पर 3 टर्म आएंगी। प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट, टाइम। तो इस तरीके से आएंगी। प्रिंसिपल क्या होता है चलिए इसको समझते हैं। जैसे ये आप भाई साहब हैं, इनका नाम तो नहीं पता मुझे, लेकिन मैंने इंटरनेट से ये फोटो लिया। तो क्या है ये भाई साहब है। इनको यानी कि अपना काम कुछ करने के लिए कितने पैसे? इनको 1 लाख रुपए चाहिए। क्या चाहिए इनको? 1 लाख रुपए चाहिए। अब ये क्या है? बैंक के पास जाते हैं। क्या है? बैंक के पास जाते हैं और 1 लाख रुपए इनको क्या चाहिए? उधार चाहिए। क्या चाहिए? उधार चाहिए। और ये बोलते हैं कि मैं आपको वापस कर दूंगा। और बैंक क्या बोलता है? चलो हम आपको 1 लाख रुपए दे देंगे। क्या करेंगे? 1 लाख रुपए दे देंगे। लेकिन बैंक ऐसे ही थोड़ी है इनको पैसे देगा। तो बैंक क्या बोलेगा? भाई इसमें मेरा क्या फायदा है अगर मैं आपको पैसे दे रहा हूं 1 लाख रुपए? तो बैंक बोलता कि मैं आपसे क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। क्या लूंगा? ब्याज लूंगा। और ऐसे बोलेगा वो कि तुमसे क्या लूंगा? कैसे? ये अपना इंटरेस्ट रेट बताएगा। क्या बताएगा? इंटरेस्ट रेट। यानी कि वो बोलेगा जैसे 8%। क्या बोलेगा? 8% पर एनम। 8% पर एनम यानी कि 8 रुपए लेगा वो आपसे। इसका मतलब क्या है? 8 रुपए लेगा साल के अंदर। और कितने रुपए पर? जब वो बैंक आपको 100 रुपए देगा तब आपसे कितने रुपए लेगा? वो 8 रुपए लेगा, एक्स्ट्रा चार्ज करेगा। यानी कि अगर आप बैंक से 100 रुपए लेते हो तो बैंक 1 साल के बाद क्या बोलेगा? आपसे 8 रुपए और देने पड़ेंगे आपको। तो 108 रुपए देने पड़ेंगे। 108 रुपीज आपको देने पड़ेंगे बैंक को। तब इसमें बैंक का भी फायदा है और आपका वहां पर आपको जितने पैसे चाहिए थे बैंक वो दे देगा, जिससे आपका भी काम चल जाए और बैंक को भी फायदा हो जाए। इस तरीके से चीजें चलती हैं। वैसे भी जब कभी भी आपको अपने घर पे भी देखा होगा आपने, कभी पैसे की जरूरत पड़ती है तो आप अपने फ्रेंड से या आपके मम्मी पापा के फ्रेंड, अपने फ्रेंड से या किसी और से पैसे ब्याज पर लेते हैं। क्या लेते हैं? ब्याज पर लेते हैं। और उसी ब्याज को हम बोलते हैं यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे, जो अभी आपके बुक के अंदर आया वो है साधारण ब्याज। क्या है वो? साधारण ब्याज। इसमें क्या होता है? साधारण ब्याज के ऊपर यानी कि सिंपल इंटरेस्ट के अंदर क्या होता है? इसमें जितना पैसा आप शुरू में लोगे, जैसे यहाँ पर 1 लाख रुपए लिया तो 8% लगेगा। तो हर बार इंटरेस्ट इतने ही रुपयों पर लगेगा, इतने ही रुपयों पर लगेगा हर बार ब्याज, यानी कि 1 लाख रुपए पर लगेगा। जैसे सेकेंड ईयर जब आ जाएगा, दूसरा साल जब आ जाएगा, तब भी ब्याज कितना लगेगा? 1 लाख रुपए पर लगेगा। और ये हम कैलकुलेट करेंगे कि कैसे होता है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा? जो बैंक बोलेगा या फिर कोई भी पर्सन जिससे आप पैसे लोगे वो बताएगा कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना लेगा। फिर आप अपने हिसाब से बताओगे कि मैं इतने सालों में या इतने महीनों में आपके पैसे वापस कर दूंगा। उसके हिसाब से वो अपना आपको बताएगा कि हर साल आपको इतने पैसे देने हैं, या फिर इकट्ठे जब आप दोगे 5 साल के बाद तो इतने पैसे आपको देने पड़ेंगे। वो कैसे कैलकुलेट करते हैं उसका फॉर्मूला हम पढ़ेंगे आज की क्लास में। चलिए चलते हैं पिछली स्लाइड के ऊपर और अभी बता रहा हूं आपको प्रिंसिपल क्या था जो मैंने पिछले एग्जाम्पल में बताया। जैसे 1 लाख रुपए जो है उस पर्सन ने लिए हैं, उधार लिए हैं। क्या लिए हैं? वो उधार लिए हैं। तो जितने रुपए उसने उधार लिए हैं वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा प्रिंसिपल आपका। क्या हो जाएगा? वो प्रिंसिपल हो जाएगा। और जैसे जो बैंक ने बोला है कि मैं आपसे 8% बोला है, 8% पर एनम यानी कि 1 साल के अंदर आपको 100 रुपए पर 8 रुपए एक्स्ट्रा देना है। ये क्या हो जाएगा? रेट ऑफ इंटरेस्ट हो जाएगा। ये क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट। अगर आप 100 रुपए लेते तो आपको बैंक को कितने देने? 1 साल के बाद 108 रुपए देने हैं।
अगर आप 2 साल के बाद देते तो कितने देने पड़ते ये, फिर 8 साल अगले साल फिर ऐड हो जाते तो कितने होते ये 116 देने पड़ते। कितने देने पड़ते 116। अगर आप इसी तरीके से 100 रुपए लेते और तीसरे साल में देते तो हर साल आपके यहाँ से पहले साल में 8 और जुड़ जाते, यहाँ पर 8 और इस तरीके से तीसरे साल के लिए 8 और जुड़ जाएंगे तो कितना हो जाएगा 124 रुपए आपको देने पड़ेंगे 3 साल के बाद अगर आप 100 रुपए लेते तो। लेकिन आपने कितने लिए हैं 1 लाख रुपए लिए हैं, तो फिर इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं ये देखेंगे। टाइम आप डिसाइड करोगे कि मैं इतने दिनों में आपके पैसे वापस दूंगा, 1 साल में दूंगा, 2 साल में दूंगा, या फिर 5 साल में दूंगा, या फिर भाई मान लेते 6 साल में दूंगा, या कितना टाइम आप उसको देते हो उस पर डिपेंड करता। तो अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा, अब सिंपल इंटरेस्ट कैसे निकलेगा इसके लिए यहाँ पर देखेंगे। सिंपल इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला बनाया गया है और वो फॉर्मूला क्या है कि जितना आप पैसे लोगे किसी से उधार और जितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा और जितना टाइम होगा, इन सभी को मल्टीप्लाई कर देंगे। इन सभी को क्या करेंगे मल्टीप्लाई, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट मल्टीप्लाई में टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला रहेगा। और इसके बाद आता है अमाउंट, इसके बाद क्या आता है अमाउंट आता है। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट क्या होगा, तो अमाउंट होगा जब आप क्या है प्रिंसिपल जो भी आपने पैसे उधार लिए हैं उनके अंदर क्या है जितना ये सिंपल इंटरेस्ट आया कैलकुलेशन के बाद जो है आपका ये जो भी वैल्यू आई है यहाँ पर कैलकुलेशन के बाद उसको आप जो है प्रिंसिपल में अगर ऐड कर देते हो, यानी कि SI प्लस में अगर सिंपल इंटरेस्ट के अंदर आप जो है प्रिंसिपल जोड़ देते हो तो क्या बन जाएगा ये आपका टोटल। अगर दोनों को ऐड करें तो क्या बन जाता है ये अमाउंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा ये अमाउंट बन जाएगा, तो इसको अमाउंट बोलेंगे। यानी कि ब्याज और जो प्रिंसिपल आपने लिया है, जो पैसे आपने लिए उनको जोड़ने के बाद जो बनता है वो अमाउंट बन जाएगा। इस तरीके से हम सोल्व करेंगे। और जो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला वो क्या, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई में टाइम। तो चलिए इसको, ये इसका बेसिक था। अब आपको उम्मीद है समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार दोबारा बता रहा हूं फिर से मैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल क्या होता है, जितने पैसे आप उधार लोगे और फिर बैंक आपको बताएगा, या जिस भी व्यक्ति से आप, जिस भी पर्सन से आप पैसे लोगे वो बताएगा मैं तो इतने रुपए आपसे 100 रुपए पर कितने रुपए आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, वो क्या कहलाएगा, वो रेट ऑफ इंटरेस्ट कहलाएगा। और टाइम भी आप डिसाइड करोगे, यानी कि ये पैसा भी कई बार ऐसा होता है कि पैसे जितने आप मांगते हो वैसे उतने नहीं मिलते हैं, उससे थोड़ा कम मिलते हैं। बैंक बोलेगा या आपका जो फ्रेंड है वो बोल देगा कि मेरे पास तो भाई इतने रुपए इतने ही ले जा मेरे से। तो ऐसे भी बार्गेनिंग होती है, लेकिन हम जो भी पैसे होंगे वो आपको देगा क्वेश्चन के अंदर और उसके हिसाब से हम सोल्व करेंगे यहाँ पर। तो इस तरीके से जैसे इनको 1 लाख रुपए चाहिए थे तो 1 लाख रुपए पर अगर हम कैलकुलेशन करते हैं, जैसे हमने देखा भी प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट और मल्टीप्लाई में टाइम, तो क्या आता है SI आता है। क्या आता है SI। तो प्रिंसिपल कितना यहाँ पर, जैसे इन्होंने कितना लिया 1 लाख रुपए लिया था और मल्टीप्लाई में R की वैल्यू कितनी है 8, और जो यहाँ पर परसेंट के अंदर, परसेंट का जब भी साइन हटाना होता है तो क्या करते हैं हम डिवाइड बाई 100 और मल्टीप्लाई में क्या करेंगे, टाइम मान लेते हैं इन्होंने 3 साल के लिए, टाइम इन्होंने कितने लिए 3 साल के लिए, तो 3 साल के लिए कितना है 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे हम यहाँ पर 3 सालों के लिए। तो क्या करेंगे यहाँ से इसको सोल्व करिए आप, यहाँ से 0 से 0 कैंसिल, नेक्स्ट 0 से नेक्स्ट 0 कैंसिल, और कितना हो गया 8 की, अगर ये कितना बच गया 1000 बच गया, कितना बच गया 1000 की, और 8 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 8000, और 3 से और मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 24,000 जो क्या आ गया इनका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अगर आपसे बोला जाता है कि अमाउंट बताओ इनको तो कितना देना पड़ेगा 3 सालों के बाद, क्या करोगे आप 1 लाख के अंदर क्या है, 1 लाख के अंदर क्या है आप 24,000 जो SI आया हुआ है इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा ये 1,24,000 इनको टोटल रुपए देने पड़ेंगे 3 सालों के बाद। तो ये अमाउंट है, यानी कि टोटल कितना देना पड़ेगा अमाउंट। अगर हम प्रिंसिपल के अंदर SI जोड़ देते हैं तो इसको बोलते हैं अमाउंट, और SI जैसे मैंने आपको निकाल के दिखाया ये आपका फॉर्मूला P × R × T = SI, और R हमेशा परसेंटेज में मिलेगा आपको। परसेंट को हटाने के लिए क्या करते हैं हम डिवाइड बाई 100 करते हैं। इस तरीके से हम क्वेश्चन कैलकुलेट करेंगे। चलिए अब चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, एग्जाम्पल है। यहाँ पर क्या है पहला एग्जाम्पल, चलिए इसको देखते हैं अब हम। तो पढ़िए चले, वैभव डिपॉजिट्स, वैभव ने क्या किया पैसे जमा करवाए हैं। वैभव डिपॉजिट्स ₹3000 इन ए बैंक फॉर ए पीरियड ऑफ 2 years इफ द बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट ऑफ 5% per annum फाइंड द अमाउंट
वैभव वुड गेट बैक एट द एंड ऑफ 2 years। तो 2 सालों के बाद। तो क्या है यहाँ पर, अब क्या है यहाँ पर एक पॉइंट और था बताने वाला। कभी अब जैसे अब हम पैसे अपने बैंक में जमा करवाते हैं, बैंक में पैसा जमा करवाते हैं तो बैंक भी हमें क्या देता है, रेट ऑफ इंटरेस्ट देता है, तभी तो हम बैंक में पैसा जमा करवाते हैं। तो सेम चीज़ वही, अगर बैंक से पैसा लेते हैं हम तब वो बैंक ब्याज लेगा, लेकिन अगर हमने बैंक को पैसा दिया है तो हमें भी क्या मिलेगा, ये रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता। तो ये क्वेश्चन ऐसा है कि वैभव ने क्या है 3000 रुपये बैंक में जमा करवाए, और कितने टाइम के लिए जमा करवाए, 2 सालों के लिए। कितने सालों के लिए जमा करवाए, 2 सालों के लिए। और बैंक ने क्या बोला कि बैंक कहता है, बैंक गिव्स, और इन पैसों के ऊपर बैंक है 5% पर एनम, 5 रुपए 100 रुपए के ऊपर, अगर 100 रुपए जमा करवाते तो 5 रुपए आपको देता है पर एनम 1 साल के अंदर। फाइंड द अमाउंट, तो आपको क्या बताना, अमाउंट बताना है वैभव वुड गेट बैक एट द एंड ऑफ 2 years। तो लिखेंगे इस क्वेश्चन के अंदर सॉल्यूशन हम लिखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पर प्रिंसिपल कितना, कितने पैसे जमा करवाए हैं उसने, तो ये है आपका प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल कितना हो गया यहाँ पर, प्रिंसिपल लिखिए यहाँ पर, प्रिंसिपल लिखिए यहाँ पर। तो प्रिंसिपल कितना है, ये ₹3000 है। कितना, ₹3000 है। और यहाँ पर देखिए रेट ऑफ इंटरेस्ट लिखिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ये कितना, रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पर 5% पर एनम, 5% पर एनम क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट। इस तरीके से लिखेंगे। टाइम लिखिए आप, टाइम कितना है, टाइम है यहाँ पर 2 years है। कितना है टाइम, 2 years है। ये देखिए टाइम यहाँ पर लिखा और रेट ऑफ इंटरेस्ट ये लिखा, जो भी परसेंटेज के साथ मिलेगा वो रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा यहाँ पर। और ये भी देखना कि कैसे दे रहा, पर एनम, 1 साल में। एनम का मतलब क्या है यहाँ पर कि 1 साल के अंदर, 1 year के अंदर जो है कितना देगा बैंक ब्याज उसको। उसके बाद उसने पूछा हमसे क्या, अमाउंट पूछा। अमाउंट से पहले जब भी हमसे अमाउंट पूछा जाता है तो अमाउंट क्या होता है, अमाउंट होता है प्रिंसिपल। अमाउंट क्या होगा, अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस में एसआई, सिंपल इंटरेस्ट। तो हमें सबसे पहले इसमें सिंपल इंटरेस्ट निकालना पड़ेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लिखिए इजी यहाँ पर। तो क्या लिखेंगे, प्रिंसिपल मल्टीप्लाई में रेट ऑफ इंटरेस्ट, मल्टीप्लाई में क्या लिखेंगे, टाइम, मल्टीप्लाई में टाइम लिखेंगे। तो चलिए इसकी जगह पर लिखिए प्रिंसिपल कितना, ₹3000 है, और मल्टीप्लाई में यहाँ पर कितना 5%। तो 5% है तो परसेंट को हटा के हम क्या लिख देंगे, डिवाइड बाई 100, और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 2 year। टाइम कितना यहाँ पर 2 years है। तो अब सोल्व कीजिए इसको। यहाँ पर 0 से 1 0 कैंसिल, नेक्स्ट 0 से क्या है, नेक्स्ट 0 कैंसिल। अब 5 1 जा क्या होता है, 5 होता है, 5 1 जा 5, और सॉरी नीचे को कटने के लिए कुछ है ही नहीं, ऊपर वाला 16 हो चुका ना ये। तो चलिए इसको इरेज करते हैं, नीचे कटने के लिए कुछ बचा ही नहीं अभी। तो यानी कि 5 को भी हमें लिखना पड़ेगा दोबारा से। तो लिखिए 5 एज इट इज है। तो अब क्या यहाँ पर ये वाली 0 भी हटानी पड़ेगी हमें, क्योंकि ये भी हमने कैंसिल कर दी है, क्योंकि 2 ही 0 कटेंगी। कितनी 0 कटेंगी यहाँ पर, 2 ही 0 कटेंगी यहाँ पर। तो इस 0 को भी लिख दीजिए इस तरीके से। तो ये 0 से, सेकंड 0 से ये 0 कट गई है। तो अब क्या है, 30 की मल्टीप्लाई, नीचे क्या बच गया, सिर्फ 1 बच गया। 30 की मल्टीप्लाई 5 के साथ, और 5 की मल्टीप्लाई फिर 2 के साथ, कैसे भी कर लीजिए यहाँ पर। या तो आप 5 और 2 की मल्टीप्लाई पहले कर लीजिए, 5 2 जा कितना होगा, 10 होगा। कितना हो गया, 10। तो इन दोनों की मल्टीप्लाई 10 और 10 की, और फिर 30 की मल्टीप्लाई करोगे तो 30 10 जा कितना होता है, 300। कितना, 300। तो क्या आ गया है, ₹300 क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। क्या आ गया है, ₹300 क्या आ गया है, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। उसके बाद हमसे क्या पूछा गया, अमाउंट। क्या पूछा गया है, अमाउंट। तो अमाउंट का फॉर्मूला लिखेंगे यहाँ पर। वैसे तो यहाँ पर लिखा हुआ है प्रिंसिपल प्लस में एसआई, प्रिंसिपल प्लस में एसआई। तो प्रिंसिपल कितना था, ये रहा, कितना है, 3000 है। 3000 प्लस में एसआई कितना है, ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 300 है। इसको ऐड करो, 0 में 0 ऐड करेंगे तो 0, ये 0 में, नेक्स्ट 0 में ये वाली 0 ऐड करेंगे तो ये भी क्या है, 0 है। 0 में 3 ऐड करेंगे तो कितना, 3, 0 में 3 ऐड करेंगे 3, और यहाँ पर कुछ ऐड करने के लिए है नहीं, तो 3 को यानी कि इसके आगे 0 सोच सकते हैं। तो क्या हो गया, ₹300 ये आपका आंसर आ गया। ₹300 ये आपका आंसर आ गया। बस आज हम यहीं तक पढ़ेंगे।
अगर मेरे द्वारा पढ़ाया हुआ आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू।